हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। ठीक है ना। ये हमारा 19th लेक्चर है। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर मैंने ऐप बार के बारे में बताया हुआ था। ठीक है। तो ये हमारा राउटिंग वाला लेक्चर है। मतलब इसमें हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में कैसे नेविगेट करते हैं और उसे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना। राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, चाहे किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन के लिए, या वेब हो चाहे आपके डेस्कटॉप हो, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के लिए राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिंगल पेज में कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनता है। ठीक है ना। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी बड़ा एप्लीकेशन बनाना है तो आपको राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो राउटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं राउटिंग। ठीक है ना। तो देखो, ये जो हमारा अभी पेज आपको दिख रहा है, ये सिंपल, मैंने कोई भी राउटिंग यहाँ पे नहीं किया हुआ है, सिंपल पेज है। ठीक है ना। तो ये भी एक राउट पे चलता है, मतलब इसका भी एक राउट होता है। ठीक है ना। जो कि होम पेज वाला राउट होता है, जैसे स्लैश होता है ना होम पेज का राउट। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ पेज डॉट राउट, तो देखना आपको अभी स्लैश जो होता है, सॉरी यहाँ पे पाइथन में नहीं होता, ये आदत हो जाता है हमारी। देख सकते हो यहाँ पे आपको राउटिंग मिल रहा है, ये स्लैश, जो कि एक होम पेज, मतलब जो सिंपल फर्स्ट पेज होता है उसका राउटिंग होता है, ये आप जानते ही हो। अगर मैं इसे वेब पर भी रन करूँ, अगर आपको दिखाना चाहूँ, अभी देख सकते हो, अगर मैं, सॉरी, देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट पेज जो होम पेज है उसका राउटिंग है, यानी राउटिंग है, सॉरी, स्लो मैं बोल रहा हूँ, ये स्लैश है। ओके। तो ये होता है होम पेज का राउटिंग। अगर मुझे दूसरे पेज में अगर जाना हो मुझे, ठीक है ना, तो वो कैसे हम लोग जाएंगे? तो उसके लिए ना हमें एक जैसे मैं आपको सिंपल इस पे एक व्यू अपेंड करा कर दिखाता हूँ। अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो आपको वहाँ पे व्यू का सहारा लेना पड़ता है। व्यू का एक कंसेप्ट आता है। व्यू क्या होता है आप सिंपल समझ सकते हो, एक दूसरा पेज होता है। ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे हम लोग पेज नहीं लिखते, मतलब ऐसे करके पेज नहीं लिखते हैं। या वहाँ पे हम व्यू को बिल्ड कराते हैं, जो कि पेज की तरह ही होता है। वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ वहाँ पे कंट्रोल डाल सकते हो, यानी कोई भी चीज़ इस पर लिख सकते हो। ठीक है ना, उस पेज पे। तो उस तरह से होता है। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जैसे पेज डॉट राउट, अगर हमारा स्लैश है, ठीक है ना, इक्वल टू स्लैश है। देखो अभी मैं पेज डॉट व्यूज डॉट अपेंड कराता हूँ इस व्यू को, जो कि जो अपेंड होता है ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो यहाँ पे व्यू को लेता है। ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको राउट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपेंड होगा ना, सॉरी, राउट अभी नहीं, व्यू में राउट होता है। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये एक राउट लेता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स लेता है, उसके बाद एक बार लेता है, मतलब जितने भी पेज के जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे कंसेप्ट एक व्यू लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर राउट दूं सिंपल, तो ये इसका स्लैश है राउट। ठीक है। और जो इसका एक बार अगर मैं दूं एक बार, तो एक बार मैं टाइटल में देता हूँ और टेक्स्ट देता हूँ, और टेक्स्ट में फर्स्ट पेज में चाहे होम पेज लिखता हूँ, होम पेज। ओके। देख सकते हो यहाँ पे आपको होम पेज आ गया। ठीक है ना। ये बैक स्लैश इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हमने राउट को क्लियर नहीं किया हुआ। ठीक है ना। ये क्योंकि एक राउट पे है ना, तो इसे मतलब ये समझ रहा है कि हम दूसरे पेज में ही मतलब गए हुए हैं। ठीक है ना। इसलिए बैक स्लैश दे रहा है। तो बैक स्लैश में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हम होम पेज पे ही हैं। तो आपको सिंपली क्या करना रहता है कि आपको क्लियर करना रहता है, पेज डॉट व्यूज डॉट क्लियर। जितने भी पहले से ही पेज में जो भी चीज़ स्टैक हुआ है उसे हम लोग क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्लियर कर दिए तब हम अपेंड करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी आपको बैक एरो नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन इस तरह से आपको अगर दूसरे पेज में जाना हो तो फिर इस तरह से सही नहीं रहता है। आपको एक फंक्शन बनाना रहता है प्रॉपर, और वहाँ पे आप राउटिंग को एक पेज से दूसरे पेज में, वहाँ वो पूरा फंक्शन आपको संभालता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ चेंज राउट नाम से फंक्शन। ठीक है ना। और यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लेता है, आई थिंक कुछ भी नहीं लेता क्या, नहीं, अगर हम जहाँ पे कॉल करेंगे ना वहाँ पे ये इवेंट रहता है, तो यहाँ पे आपको पेज में कॉल करना रहता है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इवेंट लिखेंगे। जैसे हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं ना कहीं भी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या ई लिखते हैं ना, क्योंकि वहाँ से इवेंट पास होता है। तो यहाँ पे भी राउट पास होता है, क्योंकि हम पेज में जो ऑन राउट फंक्शन होता है वहाँ पे हम इसे कॉल करेंगे, अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना। तो अगर इफ राउट पेज डॉट राउट इक्वल हमारे पास अगर रहे स्लैश, ठीक है ना, तो हम पेज डॉट व्यूज डॉट पहले बात तो क्लियर कर देंगे। ठीक है। और पेज डॉट व्यूज डॉट अपेंड करेंगे इसमें व्यू को। ठीक है। और व्यू में मैं सिंपल एक बार देता हूँ,
एक बार, और टाइटल में देता हूँ, और टाइटल में भी टेक्स्ट देता हूँ, और टेक्स्ट में होम पेज में लिखता हूँ होम पेज। ओके, और अगर दूसरा पेज रहे तो वहाँ पे आप मतलब यहाँ पे इफ करके आप लिख लेना। अभी हम लोग देखेंगे इसे। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, पेज डॉट पेंट। यहाँ पे राउट भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये राउट आई थिंक नहीं, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, पेंट मैंने कर दिया, व्यू मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे हमें नहीं, यहाँ तो सिंपल है, सही है। ओके, मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ, अभी कोई एरर नहीं है। व्यू, ठीक है, राउट हमारे पास ये है, ठीक है। एफ बार टाइटल लेता है, टेक्स्ट होगा, और इसमें मैंने होम पेज लिख दिया, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी कोई भी एक बार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना रहता है। देखो यहाँ पे पेज डॉट ऑन राउट चेंज होता है, ठीक है ना, राउट चेंज, वहाँ पे आपको राउट चेंज जो है उसे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। और कोई भी हम राउट को चेंज करेंगे, अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी राउट को अगर चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो पेज डॉट गो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी राउट में हम अगर हम जाना चाहें तो पेज डॉट गो होता है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको राउट को यहाँ पे देख सकते हो, ये राउट लेता है और उस राउट पे ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल पेज डॉट राउट, ठीक है ना। कोई भी पेज में चेंज होगा तो ये मतलब पेज के राउट में चेंज होगा तो ये सिंपली फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे होम पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो पेज डॉट ऑन राउट में मैंने ये कॉल किया, ऑन राउट में मतलब चेंज राउट मैंने फंक्शन को कॉल किया। चेंज राउट में क्या है कि इफ पेज डॉट राउट ये रहे, ठीक है ना, तो ये वाला व्यूज को अपेंड कर दो, ठीक है ना। तो ये वाला व्यू अपेंड हो गया। और पेज डॉट गो पेज डॉट राउट, यानी अभी जो पेज डॉट ऑन राउट चेंज हुआ, इस ऑन राउट चेंज में क्या चीज आया, ये वाला चीज आया, ये वाला राउट, ठीक है ना, क्योंकि ये राउट ले रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये राउट में ये वाला राउट आ गया और उस राउट पे ये चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे होम पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ओके, ठीक है। अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये लिस्ट ऑफ कंट्रोल लेता है ना, यहाँ पे आई थिंक क्या लेता है ये, इसका नाम क्या है, नाम है कंट्रोल्स, ओके। तो मैं कंट्रोल्स देता हूँ। अगर यहाँ पे एक मैं बटन बनाऊंगा, इसे मैं बनाता हूँ एलिवेटेड बटन, एक मैं इंपोर्ट कर देता हूँ एलिवेटेड बटन, ओके। और ये लेता है टेक्स्ट, जो कि एक स्ट्रिंग है, जो मैं यहाँ पे दूंगा होम पेज होगा ना, तो मैं अबाउट पेज यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो एलिवेटेड बटन यहाँ पे, एक मिनट, कंट्रोल सॉरी यहाँ पे हमें कोमा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अबाउट पेज का बटन हमारे पास आ गया। अगर हम इस पे क्लिक करें तो दूसरे पेज पे चले जाए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक और फंक्शन होता है, यहाँ पे कुछ कॉल कराता है आई थिंक, एक मिनट, सॉरी हम बटन में कॉल करेंगे ना, यहाँ पे क्यों कॉल करते हैं, ठीक है। तो एलिवेटेड बटन में हम यहाँ पे ऑन क्लिक होता है हमारे पास, आप जानते ही हो, ठीक है, वहाँ पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन क्लिक, ओके। ऑन क्लिक क्या होता है, मैं यहाँ पे लेमडा फंक्शन लिख देता हूँ ऑन क्लिक में। आप कोई भी प्रॉपर फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन शॉर्टकट के लिए मैं लेमडा फंक्शन लिखता हूँ। डिफॉल्ट क्या लेता है, एक इवेंट लेता है, जो कि मैं ये लिख दिया। और यहाँ पे यू डॉट पेज डॉट गो मैं लिख दूंगा, जो भी राउट पे मैं अगर जाता हूँ तो उस राउट का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है ना। अब हम सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूं अबाउट पेज पे, तो देखना अभी कोई अबाउट पेज नहीं है, क्योंकि इस राउट पे कोई भी व्यूज को हमने अपेंड ही नहीं किया हुआ, तो ये किसी राउट पे जाएगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे ना इसे हटा देता हूँ, क्योंकि ये फुल नहीं दिखा पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट पेज के लिए, मतलब अबाउट स्लैश अबाउट के लिए, इस राउट के लिए हमने कोई भी व्यूज को अपेंड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे उस राउट में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ना एक व्यूज को अपेंड करूंगा, इफ पेज डॉट राउट, ठीक है। आप मतलब इसका प्रोसेस समझना कि ये कैसे हो रहा है, मैं जस्ट आपको एक बार और समझाता हूँ इसका प्रोसेस, ठीक है ना। देखो पहला चीज तो अगर हम जस्ट रिलोड करते हैं, अभी जो फर्स्ट पेज हमारे पास आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं आया क्या,
ओ सॉरी, हमें अपडेट भी करना है ना, तो पेज डॉट हटा दिया था क्या मैंने, या क्यों नहीं है, कुछ इधर है क्या? कोई तो इधर नहीं है। ओके, एक मिनट, मैं इसे कट कर फिर से रन करता हूँ। फ्लेट डैश आर में सॉरी 19.routing.py, ठीक है ना। यहाँ पे डैश डी या डैश आर का भी आप यूज कर सकते हो, ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। मतलब मैं बताऊंगा, अगर आपको मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डैश आर डैश डी का क्या मतलब है, कब हम डैश आर यूज करते हैं, कब डैश डी यूज करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे आ गया, कुछ इधर आई थिंक हो रहा था, बग था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास होम पेज, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट मतलब ये पेज है, मैं आपको समझा रहा था कि मतलब ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेज डॉट ऑन राउट चेंज पे चेंज राउट यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, ठीक है ना। चेंज राउट क्या करेगा, एक राउट यहाँ पे पास करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पेज डॉट राउट में क्या लिखा हुआ है, स्लैश लिखा हुआ है, उस स्लैश पे स्लैश क्या होता है, डिफॉल्ट पेज का राउट होता है मतलब, ठीक है ना। वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्लैश पहले से डिफाइन है, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। तो उस डिफॉल्ट राउट पे मैंने व्यू को अपेंड कराया। यहाँ पे देखो, इस व्यू में मैंने एक बार दिया जो कि होम पेज है, ठीक है ना। अबाउट पेज मैंने बटन बनाया यहाँ पे अबाउट पेज वाला, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट राउट पे आ गया, ठीक है ना। और इस ऑन राउट चेंज के बाद मतलब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद पेज के राउट के पास क्या आ गया, एक स्लैश आ गया, ठीक है ना। और स्लैश में क्या क्या चीजें हैं, ये व्यू है। तो उस व्यू पे ये क्या होगा, पेज डॉट गो, यानी उस राउट पे चला गया, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। और मैंने पेज डॉट व्यूज डॉट क्लियर कर दिया हुआ है, इसलिए आपको बैक स्लैश वाला जो बैक एरो जो चीज था वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये कभी भी कोई पेज में हम नेविगेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बैक एरो आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे पेज पर जाकर कोशिश करते हैं। तो इफ पेज डॉट राउट आपके पास यहाँ पे जो मैंने अबाउट डिफाइन किया हुआ, अगर ये रहे तो मैं क्या कर दूंगा कि क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है ना। राउट मतलब जो बैक एरो आ रहा था उसे रहने दूंगा, और मैं पेज डॉट व्यूज डॉट अपेंड करूंगा, और इसमें मैं व्यू को लिखूंगा, और यहाँ पे फिर से एक बार बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे टाइटल में प्रोवाइड कर देता हूँ। टाइटल यहाँ पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ वैल्यू में मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। ठीक है, तो अभी सेव करते हैं, अगर इस पे जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो आपके पास अबाउट पेज वाला पेज आ गया। अगर मैं इसमें कुछ कंट्रोल भी ऐड करने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंट्रोल्स होता है ना, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल्स करता हूँ, और यहाँ पे मैं एलिवेटेड बटन बनाता हूँ, और एक और पेज पे हम लोग जाएंगे, कंटेक्ट पेज, ठीक है ना। मतलब जस्ट मैं लिख रहा हूँ सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे एक और पेज पे जाऊंगा, जो कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ कंटेक्ट पेज, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक पे मैं डिफाइन करूंगा लैम्डा फंक्शन में डिफाइन करता हूँ, जो कि शॉर्टकट फंक्शन होता है पाइथन में, और ई डॉट पेज डॉट गो मैं जाऊंगा यहाँ पे कंटेक्ट पेज में, ठीक है। इसे सेव करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एलिवेटेड बटन आ जाएगा कंटेक्ट पे, जो कि अभी के लिए कोई भी राउट यहाँ पे डिफाइन ही नहीं हुआ है कंटेक्ट पे, सॉरी यहाँ पे ऐसे मत लिखो, क्योंकि एक ही लाइन में लिखना पड़ता है, कोई भी राउट जानते ही हो, उसको अलग अलग करके आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो ऐसे मैं लिख देता हूँ कंटेक्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस पे कंटेक्ट पे क्लिक करूंगा तो कोई भी पेज नहीं आएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं इसे एक मिनट फिर से सेव कर रहा हूँ, ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कंटेक्ट पेज में चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद जब रिलोड हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस राउट जो क्या बोलते हैं, चेंज राउट में ना, चेंज राउट कॉल करने के बाद पेज डॉट राउट के पास ये वाला कंटेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये कंटेक्ट आने के बाद इसके पास तो कोई पेज है ही नहीं, इसलिए वो सिंपल ब्लैंक स्पेस दिखाई पड़ता है, ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना आप, यहाँ पे मैं एलिफ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एलिफ पे भी आप कॉल हो जाए, मतलब ये नहीं तो वो नहीं, आप एफ एलिफ तो जानते ही हो। और एल्स मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब अगर कोई भी पेज इसे ना मिले ना, तो इसे डिफॉल्ट पेज में ये चला जाए। तो पेज डॉट व्यूज डॉट अपेंड मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे एक व्यू बनाता हूँ, और मैं सिंपल इस पे कंट्रोल्स एक बार नहीं यूज करूँगा, कंट्रोल्स सिंपल यूज करता हूँ यहाँ पे। और कंट्रोल्स में मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कर देता हूँ,
ठीक है। और टेक्स्ट में बोलता हूँ डिफॉल्ट पेज, चाहे आप बोल सकते हो नो पेज फाउंड, सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जाना चाहिए, ठीक है, देख सकते हो आप नो पेज फाउंड, मतलब यहाँ पे जो ऑन राउट कॉल होने के बाद, ये चेंज राउट कॉल होने के पास पेज डॉट राउट के पास क्या आ जा रहा था, यहाँ पे कंटेक्ट, और कंटेक्ट डिफाइन, क्योंकि मैंने बटन पहले ही क्लिक कर दिया था, ये आपने देखा होगा, तो मैंने बटन क्लिक कर दिया था, इस राउट के पास कंटेक्ट आ जाता है, कंटेक्ट तो इसको मिलता ही नहीं है, तो इसलिए वो ब्लैंक स्पेस दिखाया जाता मतलब आपको दिखाई पड़ता है। तो उसको आप हैंडल करने के लिए सिंपल आप एक एल्स पार्ट लगा सकते हो, जो कि मतलब कोई भी राउट ना मिले तो सिंपल इस नो पेज फाउंड पे चला जाओ। ये मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये चीज यूज होती है, ठीक है ना, आपको पता ही, मतलब एरर अगर हो तो चला जाए, ये सेफ मतलब सेफ रहता है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर से मैं इसको रन करूंगा, क्या करें, फिर से रन करना पड़ेगा हमें, सिंपल मैं इसे रन कर देता हूँ फिर से, ठीक है। तो अभी आपके पास सही प्रॉपर आ रहा है, और मैं अबाउट पेज पे चला जाता हूँ, क्योंकि अबाउट पेज का मैंने रूट डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो अबाउट के लिए, ठीक है। और फिर मैं एलिफ लिखता हूँ और कंटेक्ट के लिए डिफाइन करता हूँ, अगर पेज डॉट राउट हमारे पास रहे, यहाँ पे स्लैश कंटेक्ट, ठीक है ना, तो पेज डॉट व्यूज डॉट मैं करता हूँ अपेंड, और व्यू यहाँ पे कर लूँगा, और यहाँ पे फिर से मैं एक इफ बार डिफाइन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आपको राउट भी लिखना पड़ता है पहले, तो राउट में लिखूंगा कंटेक्ट, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको राउट लिखना पड़ता है, मतलब लिख दो, क्योंकि यहाँ पे मैंने दे दिया हुआ है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राउट लिखना पड़ता है, क्योंकि व्यू इस किस राउट का है ये मतलब ज़्यादा डिफाइनेबल लगता है, ठीक है ना। तो अबाउट लिख दो यहाँ पे कंटेक्ट, ठीक है। और मैं एक बार लिखता हूँ, एक बार, और यहाँ पे मैं टाइटल देता हूँ, टेक्स्ट देता हूँ एक, और टेक्स्ट में देता हूँ कंटेक्ट पेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 राउटिंग आपको दिखा दिया, 3, ठीक है ना। तो आप कितना भी कर सकते हो, जितना आपको राउटिंग मर्जी है वो कर लेना, ठीक है ना। बैक अभी मैं करूँगा, अभी देखना, अभी उसका इसके लिए भी आपको अलग से एक कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना, पेज में। तो पेज एक बार हो गया हमारे पास, और टेक्स्ट हमारे कंटेक्ट पेज हो गया, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे अगर कंट्रोल भी ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड कर ही देता हूँ मैं, एक टेक्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या बोलता है, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, और मैं सॉरी टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे मैं कंटेक्ट पेज में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ ना कि एक एलिवेटेड बटन बनाता हूँ, और टेक्स्ट में सॉरी क्या लेता है ना, टेक्स्ट लेता है ना, एलिवेटेड बटन क्या लेता है वही, तो कहीं इधर आ गया क्या, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था, ओके, टेक्स्ट, और ये लेता है सिंपल स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे देता हूँ होम पेज, ठीक है ना। होम पेज में फिर वापस कैसे जाए, ठीक है ना। तो आप किसी भी राउट में, कहीं से भी किसी भी राउट में आप जा सकते हो, सिंपल पेज डॉट गो करना है, और उस राउट में मतलब वो पेज डिफाइन होना चाहिए, तो मतलब ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ और कंटेक्ट पेज में जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और कंटेक्ट पेज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कंटेक्ट पेज में चल गया, बैक करेंगे तो अभी देखो बैक कोई मतलब बैक हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या होना था, क्या होता है कि आपको जो राउट चेंज आपने कॉल किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन आपने बनाया हुआ है पेज डॉट राउट, सॉरी राउट चेंज राउट, ठीक है ना, वो चेंज राउट आप कहाँ पे कॉल कर रहे हो, यहाँ पे पेज डॉट ऑन राउट चेंज, ठीक है ना। तो इसी तरह होता है यहाँ पे पेज डॉट ऑन, यहाँ पे होता है आई थिंक क्या होता है, पेज डॉट ऑन आई थिंक व्यू पॉप होता है, यहाँ पे देख सकते हो ऑन व्यू पॉप, और वहां पे भी आपको पॉप के लिए फंक्शन बोला, मतलब पॉप का क्या मतलब होता है, पॉप मतलब जो अब समझो बैक आना एक तरह से, चाहे आप स्टैक से कोई भी पेज को हटा देना, पॉप मतलब निकालना होता है, जैसे होता है ना जावास्क्रिप्ट, अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे पॉप फंक्शन होता है ना, जावास्क्रिप्ट का पाइथन में भी होता है पॉप आई थिंक, और लिस्ट से अगर किसी भी आइटम को आपको निकालना है तो वहाँ पे पॉप का पाइथन में भी होता है, पाइथन में भी होता है, जहाँ मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पाइथन में भी होता है पॉप, अगर किसी लिस्ट से किसी आइटम को निकालना रहता है ना, तो वहाँ पे पॉप का यूज होता है, और पॉप क्या करता है, लास्ट आइटम को निकालता है, ठीक है। तो वो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफाइन ऑन पॉप भी आपको कॉल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे पेज डॉट ऑन व्यू पॉप के लिए एक आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, इसमें लिखता हूँ पॉप व्यू, ठीक है।
और यहाँ पे भी इवेंट हम लिख देंगे, चाहे आप रूट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रूट को ही पॉप करेंगे, चाहे पेज को पॉप करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे आर्गूमेंट आप डाल सकते हो, इसका कोई, क्योंकि ये फॉर्मल आर्गूमेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन व्यू पॉप एक राउट पास करेगा और उससे हम लोग पॉप करेंगे, ठीक है ना। पेज डॉट व्यू डॉट पॉप, ठीक है ना, सिंपल पॉप करेगा। और टॉप जो पेज होगा, टॉप पेज सबसे ऊपर वाला पेज, देखो अभी मैं आपको पेज कैसे स्टैक होता है उसे मैं आपको एक ड्राइंग के अनुसार आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो पेज डॉट व्यूज, ठीक है ना, और लास्ट आइटम, ठीक है ना। लास्ट आइटम कैसे लिया जाता है किसी भी लिस्ट का, -1 करके, ठीक है ना। और पेज डॉट गो हम कर देंगे, पेज डॉट गो, और उस पेज डॉट सॉरी मैं टॉप पेज डॉट राउट पे चले जाएंगे, ठीक है। और पेज डॉट अपडेट करो चाहे नहीं करो, क्योंकि अपडेट यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया हुआ है, तो फंक्शन जब कॉल होगा तो पेज डॉट जो ऑन पॉप व्यू है वो अपडेट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप व्यू मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अभी पॉप करूँ तो देखो बैक हो जा रहा है, अभी 9 पेज फाउंड बता रहा है, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही क्लिक कर दिया था, तो आई थिंक उससे प्रॉब्लम हो रहा है। पेज डॉट मैंने पेज डॉट आउट कर, 1 मिनट मैं फिर से इसे करके देखता हूँ, ठीक है ना। अबाउट पेज में गए, बैक आ गया, ठीक है। फिर से कॉन्टैक्ट पेज में गए, फिर से बैक आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अबाउट पेज में गए, होम पेज में आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी पेज में जाओ, होम पेज के लिए मैंने राउट नहीं डिफाइन किया हुआ, तो इसलिए यहाँ पे राउट नहीं आएगा। होम पेज के लिए मैंने कोई भी राउट डिफाइन नहीं किया हुआ है आई थिंक, और इसमें मैंने कॉल भी नहीं किया हुआ है उससे राउट नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। ऑन क्लिक मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और लैम्डा ई और ई डॉट पेज डॉट गो, और मैं चल जाता हूँ होम पेज में। होम पेज क्या है, सिंपल स्लैश है, ठीक है ना। तो ये अपने आप चल जाएगा, क्योंकि स्लैश के लिए पहले से डिफाइन है, तो आपको दोबारा डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं होम पेज जाऊँ तो सिंपल होम पेज पे चला गया, ठीक है ना। अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, ठीक है। यहाँ से फिर अबाउट पेज, फिर कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कितना भी राउटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो व्यू पॉप लिखा है ना फंक्शन, इसके बारे में समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको कोड आई थिंक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आया जिनको समझ, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको एक पेंट मैप को मैं ऑन करता हूँ, और इस पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉप कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। देखो जब हम कोई भी दूसरे पेज पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक स्टैक बनता है, ठीक है ना। जैसे मैं फर्स्ट होम पेज है, ठीक है ना। तो होम पेज क्या है, यहाँ पे सबसे नीचे जस्ट मान लो कि एक बॉल है, ठीक है ना, जस्ट नीचे बॉल है। मैं इसको ना थोड़ा सा थीम बनाता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ अभी, क्या रहने दो यार, हटाओ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सिंपल हमारे पास एक ना, मैं थोड़ा सा इसे इतना बनाता हूँ, पूरा ड्राइंग खराब, ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे एक बोल सकते हो स्टैक है, मतलब सिंपल एक ग्लास है, जस्ट इससे समझ लो, ठीक है। तो जो होम पेज होता है ना, होम पेज समझ सकते हो आपकी सबसे फर्स्ट बॉल है आपका, ठीक है ना। होम पेज है, ये क्या है, होम पेज है। मैं एच यहाँ पे लिख देता हूँ, होम पेज, यानी आपको इसको फर्स्ट पेज भी बोल सकते हैं। जो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो पेज देखते हैं जिसका राउटिंग क्या है, स्लैश है, ठीक है ना, वो वाला पेज है ये, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे पेज पे, जस्ट मैं अगर इसके एग्जांपल के अनुसार देखूं तो इसमें हमने कहाँ गया था, अबाउट पेज में, है ना। तो वो आपका दूसरा बॉल हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया कि अबाउट पेज आपके पास दूसरा पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं गया कॉन्टैक्ट पेज में, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज क्या हो गया, आपके पास तीसरा पेज होगा, जिसको मैं सी बोलता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना कि इसे पॉप करना है, मतलब जस्ट बैक आना है। तो जस्ट बैक आने के लिए आप क्या करोगे, मतलब अगर आपको ये अबाउट पेज के पास जाना है कॉन्टैक्ट पेज से, ठीक है ना, तो पहले तो आपको कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ से निकालना होगा, तब आप अबाउट पेज के पास पहुंच सकते हो। मतलब जस्ट आप कॉमन सेंस लगाओ, किसी ग्लास में आप, मतलब एक पतला गिलास में आप बॉल को रखते हो, तो सबसे जो फर्स्ट बॉल है, यानी ये वाला जो बॉल है, इसको निकालने के लिए पहले ऊपर वाले बॉल को निकालना पड़ेगा, तभी आप इसे निकाल सकते हो। तो यही कंसेप्ट होता है इस पेज का, ठीक है ना। तो जब हम एक से दूसरे पेज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टैक बनते जाता है, यानी एक गिलास में और सारे बॉल भरते जाते हैं। तो आपको जब मतलब जो टॉप से जस्ट नीचे आना है, मतलब जो फर्स्ट, अगर आपको सेकेंड बॉल निकालना है
आप ऊपर से देखे तो सेकंड बॉल, तो आपको पहले फर्स्ट बॉल को निकालना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है ना, तब आपको यहाँ पे मतलब आ सकता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉप व्यू ऑन व्यू पॉप में मैंने पॉप व्यू को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेज डॉट व्यूज डॉट पॉप हो गया। मतलब जो लिस्ट जो स्टैक बना था ना, उसमें जो लास्ट वाला बॉल था वो निकल गया, लास्ट वाला बॉल बोलो या पेज बोलो, ठीक है ना, तो वो निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो टॉप पेज है ना, उसके बाद जो टॉप पेज है उसका मैंने यहाँ पे -1 करके लास्ट वाला आइटम ले लिया। जस्ट मैं यहाँ पे आपको लिस्ट से ही समझाता हूँ, जस्ट यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ एक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पेज, चाहे ऐसे बोल सकते हो आप, यहाँ पे होम पेज, और यहाँ पे अबाउट पेज और कंटेक्ट पेज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जब पॉप व्यू जब कॉल हुआ तो पेज डॉट व्यूज डॉट पॉप हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा कि अब लिस्ट में क्या आ गया, देखो मैं बताता हूँ आपको, होम पेज आ गया और अबाउट पेज आ गया, लेकिन अभी राउट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, बस लिस्ट ही ये वाला मतलब वो बैकग्राउंड में काम हो रहा है उसका, अभी कोई भी राउट आपके पास चेंज नहीं हुआ। मतलब जैसे ही पेज डॉट व्यूज डॉट पॉप कॉल हुआ ना, तो ये जो लास्ट वाला जो है ना कंटेक्ट पेज, ये निकल गया, मतलब इस लिस्ट से बाहर चल गया, यानी स्टैक से बाहर चल गया, लेकिन पेज में अभी राउटिंग नहीं हुई है, जहाँ है वही है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप पेज लिया जा रहा है, मतलब टॉप पेज अब क्या होगा, यहाँ पे जो मैं अगर यहाँ पे दिखूँ टॉप पेज, इसके अनुसार जो इस लिस्ट के अनुसार टॉप पेज क्या है, इस लिस्ट के अनुसार मैंने पेज डॉट मतलब जो सॉरी लिस्ट, यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ लिस्ट का -1। -1 क्या आइटम होता है, अच्छा आपको पता ही है, अगर मैं प्रिंट भी करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट वाला आपको दिखाएगा। किसी भी लिस्ट में अगर -1 हम करते हैं तो वो उस लिस्ट का लास्ट वाला आइटम होता है, ये वाला आइटम होता है, ठीक है ना। तो ये वाला आइटम हमारे पास अबाउट पेज आ गया। अब यहाँ पे देखो पेज डॉट व्यूज में क्या होता है, सारे पेज होते हैं, यानी व्यूज होते हैं, जो मैंने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपेंड किया हुआ ना, पेज डॉट व्यूज डॉट अपेंड में एक व्यू को अपेंड किया हुआ है, देख सकते हो ना। तो ये पेज डॉट व्यूज में क्या होता है कि सारे व्यू होते हैं, ठीक है ना, चाहे आप व्यूज बोलो, ठीक है ना, तो बहुत सारे व्यूज होते हैं। वहां से मैंने क्या किया कि वहां से -1 आइटम ले लिया उस लिस्ट का, तो -1 आइटम क्या होगा कि इसका लास्ट वाला आइटम है, तो वो लास्ट वाला आइटम इस टॉप पेज के पास आ गया, और टॉप पेज का जो राउट है उसमें मैं चला गया, ठीक है ना, टॉप पेज के राउट में, तो ये वाला आइटम आया, और इसमें मैं जाऊंगा तो जस्ट इसके पहले वाले मतलब अबाउट पेज में आ गया। तो इसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पेज में गया, कंटेक्ट पेज में गया, और जैसे ही सॉरी यहाँ पे मैं यहीं पे दिखाता हूँ क्योंकि वहां से होम पेज में हम चले जा रहे हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर बैक करूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो अबाउट पेज, ओके एक मिनट, कंटेक्ट पेज में, ठीक है, यहाँ से मैं जस्ट बैक करूँ तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो व्यूज डॉट पॉप हो रहा है, उसका जो लास्ट वाला आइटम है उसको ले रहा है, उसका राउट, और उस राउट में चला जा रहा है। तो इस लिस्ट से आप समझ सकते हो। तो मैंने इतना आपको समझा दिया कि ये व्यू में जो होता है पॉप कैसे होता है, मतलब ये बैक स्लैश का काम क्या है, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि अगर मैं अबाउट पेज में जाऊं और कंटेक्ट पेज में जाऊं जस्ट, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई दे तो आप क्लियर कर लेना सिंपल, आपको पता ही मैंने यहाँ पे ही बताया था, ठीक है। अगर मैं कंटेक्ट पेज में जाऊँ ना तो पेज डॉट व्यूज डॉट क्लियर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो अभी कंटेक्ट पेज में जाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई भी बैक स्लैश आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये चीज़ का काम कब आता है, जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। देखो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद हम क्या करते हैं, मेन पेज में जाते हैं। तो मेन पेज में आप बैक स्लैश दोगे तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर आदमी क्या करेगा, जो भी यूजर है वो आपके पास ऑथेंटिकेशन पेज में आ जाएगा, तो वो सही नहीं रहता। तो वहां पे क्या होता है, लॉगिन के बाद हम पूरे पेज को क्लियर करते हैं और मेन पेज में जाते हैं, और वहां से जो भी चीज हम पेज में स्टैक करते हैं वो मतलब आपके अनुसार है क्या करना चाहते हो आप, ठीक है ना। लेकिन लॉगिन से हम क्या करते हैं, पेज को पूरा क्लियर करते हैं तब हम मेन पेज में जाते हैं, तो वहां पे इसका मतलब काम आता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये सारा हो गया राउटिंग के बारे में, आप जितना पेज स्टैक करना चाहो वो चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने बॉल के कंसेप्ट से आपको समझाया, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है ना, इससे आपको मदद मिलेगी कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। और व्यू में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी फ्लोटिंग एक्शन बटन है, मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। ये जो मतलब नेविगेशन राउटिंग को छोड़ के मैं जितना भी है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेविगेशन के लिए एक अलग ट्यूटोरियल बनेगा, उसके लिए यहाँ पे नहीं बता सकता मैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक ना। फ्लोटिंग एक्शन बटन के लिए आपको यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन को कॉल करना पड़ेगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और यहाँ पे टेक्स्ट लेता है ये, ठीक है ना। टेक्स्ट या आइकन, कोई भी चीज़ यहाँ पे आइकन भी होगा आई थिंक। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बटन है यहाँ पे, कलर्ड में थोड़ा सा देखते हैं। कंटेंट है, ठीक है ना। तो कंटेंट है, आप कंटेंट में ही आइकन दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पहले मैं देख कर दिखाता हूँ आपको, फ्लोटिंग बटन, ठीक है। सेव करते हैं। तो किसी भी पेज में आप दिखा सकते हो, हर व्यू में आपको फ्लोटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये मैंने किस में दिखाया, रूट में दिखाया ना, तो होम पेज पे आपको जाना पड़ेगा। तो होम पेज में देखो यहाँ पे फ्लोटिंग बटन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हर पेज में फ्लोटिंग बटन का ऑप्शन होता है, तो आप किसी भी जिस पेज में आप जाना चाहो देना चाहो उसमें दे सकते हो। इसका विड्थ भी आप दे सकते हो, तो वो चीज़ मैं नहीं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप ट्राई कर लेना वो चीज़, ठीक है ना। मैं आइकन दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो कंटेंट होता है, कंटेंट क्या होता है, कंट्रोल लेता है, इसलिए यहाँ पे आप कोई भी कंट्रोल लिख सकते हो, ठीक है। तो आइकन में लिखता हूँ और नेम लेता है आइकन, और आइकन्स डॉट मैं ऐड सिंपल कर लेता हूँ, ऐड 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 अ फोटो की मारे, चलो ऐड फोटो कर लेते हैं। क्या करना है आप अपने अनुसार देना जब आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो फ्लोटिंग एक्शन बटन ये है, ठीक है। और क्या है इसमें देख सकते हैं हम, वर्टिकल अलाइनमेंट है, ठीक है ना। इस पेज में जो भी कंटेंट लिखते हैं उसे वर्टिकली आप कहाँ पे अलाइन करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे ना देकर देख ही लेता हूँ। वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे ये क्या है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ना। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये वाला अलाइनमेंट हुआ। तो मैं सेंटर सिंपल देखता हूँ, जैसे कॉलम में होता है ना, कॉलम वाला जस्ट देख सकते हो यहाँ पे। ये तो एफ बार का कंटेंट है, तो ये तो नहीं होगा अलाइन ना, क्योंकि एफ बार है ये। तो पेज के अंदर जो भी चीज़ होता है आप उसे मतलब अलाइन कैसे कर सकते हो वो देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने सेंटर किया तो सेंटर में अलाइन हो गया, वर्टिकली ही अलाइन हो रहा है, ठीक है ना। आप हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है, तो उससे भी मैं सेंटर करूंगा तो ये सिंपल बीच में आ जाएगा, एकदम सेंटर में। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अबाउट पेज हो गया, क्योंकि इसी पेज का मैंने अलाइनमेंट किया तो इसी पेज का अलाइनमेंट आएगा। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। पैडिंग भी आप दे सकते हो, इस पेज में थोड़ा सा पैडिंग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर मैं कोई भी यहाँ पे दूँ ना, अभी इस सेंटर को हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखना जो मैंने कंटेंट दिया हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सा पैडिंग मिल रहा होगा, इधर से देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग मिला ना, तो उसे भी आप हटा सकते हो। पेज डॉट पैडिंग मैं 0 कर देता हूँ, एकदम हटा ही देते, सॉरी पेज डॉट पैडिंग थोड़ा हुआ यहाँ पे पैडिंग हुआ ना 0, ठीक है ना। अगर आपको केवल पैडिंग एक साइड से देना तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो, आपको पता ही कैसे पैडिंग दिया जाता है, देख सकते हो आपको थोड़ा सा भी पैडिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो यहाँ पे। ऑटो स्क्रॉल मोड, मतलब कोई भी ज़्यादा कंटेंट हो गया तो आप स्क्रॉल भी यहाँ पे करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, आप करा लेना, चाहे करा ही लेते यार, क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या करता ना, कंट्रोल्स जो है ना, फिर कंट्रोल्स को हटाना पड़ेगा मुझे। चाहे मैं यहाँ पे कंट्रोल में आई थिंक फुल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, चाहे फंक्शन ही बना लेते यार, क्या करे फंक्शन ही बना ले। एक मिनट, 4 यहाँ पे आई थिंक नहीं होता है, फॉलो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना इसका फिर रेफरेंस, हमें रेफरेंस तो इसका मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ, रिटर्न मल्टीपल टेक्स्ट, ठीक है, मल्टीपल टेक्स्ट। और यहाँ पे सिंपल रिटर्न करेगा ये लिस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो लिस्ट आई थिंक यहाँ पे इसे शायद हटा दिया जाता है, तो लिस्ट ये होता है ना लिस्ट, और कंट्रोल मुझे यहाँ पे फ्लेट डॉट कंट्रोल लिख देता, चाहे यहाँ पे आप कंट्रोल भी निकाल सकते हो,
मैंने यहाँ पे टाइप सिंपल लिखा है, आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइप स्पेसिफिक डिफाइन किया जाता है तो अच्छा रहता है। तो रिटर्न मैं करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रोल में करता हूँ यहाँ पे, और इस कंट्रोल में फर्स्ट मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, चाहे फॉर लूप क्या करें यहाँ पे लिस्ट में सिंपल लिखता हूँ, लिस्ट में यहाँ पे सिंपल इसे कर लेता हूँ, और फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 में कर लेता हूँ, सर 100 कर लेता हूँ, ठीक है। और लिस्ट डॉट अपेंड में करता हूँ, और क्योंकि ये एक लिस्ट क्या करता है, ये बस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल टाइप का होगा ये, तो ये भी सही है। ये क्या करता है, अपेंड करता है कंट्रोल को, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपेंड कर लेता हूँ, जिसका टेक्स्ट रहेगा आई सिंपल, और यहाँ पे ना एफ स्ट्रिंग देता हूँ और आई लिख देता हूँ, ठीक है। और ये रिटर्न करता है मल्टीपल टेक्स्ट को, ओके। तो मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा यहाँ पे, रिटर्न लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाया मैंने और यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं भी हटा ही देता हूँ इसका, क्योंकि हम रेफरेंस नहीं ले सकते ना, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। इसका रेफरेंस ले पाते ना तो हो जाता। ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कलम ही बना लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो रेफरेंस नहीं ले पाएंगे तो पेज का तो कलम तो बना ही देंगे, ठीक है। तो कलम मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कि ये तो मैं आपको मतलब ये तो बता ही दूंगा, लेकिन क्या होता है ना कि रियल वर्ल्ड में कैसे काम किया जाता वो चीज़ ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो रेफ मैं ले लेता हूँ, चाहे यहाँ पे ही सिंपल कंट्रोल से मैं लिखता हूँ, रेफ भी आप लेकर कर सकते हो, और यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर देता हूँ जो कि है रिटर्न मल्टीपल टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इधर आ रहा है, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। ये रिटर्न क्या करता है, रिटर्न तो लिस्ट करता है, टेक्स्ट, ओके। क्या बोल रहा है, बिल्ड एड कमांड्स, पेज डॉट सिंपल रेफ ही लेते हैं, रेफ से ही आई थिंक होगा, रेफ ले लेता हूँ इसका कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम रेफ मैं रेफ लिखता हूँ, और इसका रेफ और कॉलम ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, फ्लॉमफ्लेट डॉट रेफ इंपोर्ट रेफ, ओके। और यहाँ पे मैं लिस्ट ना रिटर्न करा के सिंपल कॉलम रेफ डॉट करेंट डॉट जो कंट्रोल्स है उसमें ऐड अपेंड कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, और इसमें मैं लिख देता हूँ एफ स्ट्रिंग और आई को। वो चीज़ पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बाद में उसे देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। सॉरी, फॉर लूप यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना, फॉर आई इन रेंज ऑफ 100। मैं यहाँ पे जल्द ही मतलब प्रोजेक्ट एक लाने वाला हूँ, बहुत ही मतलब कंप्लीट ऑथेंटिकेशन वाला प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग डाटाबेस का यूज़ करेंगे, यानी फायरबेस का यूज़ करने वाले हैं। और वो वाला मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा ना, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो है उसे देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल मैंने रिटर्न मल्टीपल टेक्स्ट कर दिया, रिटर्न तो नहीं करा ये, तो इसे हटा देंगे अभी। और इस कलम में कुछ भी नहीं लिखता हूँ, और रेफ में सिंपल लिख देता हूँ, कलम रेफ नाम था ना, कलम रेफ, ओके। और यहाँ पे सिंपल कहीं भी कॉल कर लो इसे, तो मैं यहाँ पे रिटर्न मल्टीपल टेक्स्ट कॉल कर लेता हूँ, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट है नो के। तो यहाँ पे इसे पेज डॉट राउट के बाद ही कॉल करना पड़ेगा मुझे आई थिंक, क्योंकि राउट चेंज होगा तभी तो ये कॉल होगा ना, पेज डॉट कॉल राउट, क्योंकि अपेंड होगा ही नहीं ना, तो कंट्रोल्स वहाँ पे जो रेफ है, रेफ का कोई मतलब बनता ही नहीं,
ठीक है ना। तो जब उस राउट में जाएगा तभी वो अपेंड होगा, जो कॉलम है ना वो अपेंड होगा। उसके बाद ये रिटर्न मल्टीपल टेक्स्ट कॉल होगा, तभी ये जो कॉलम रेफ है ना वो डिफाइनेबल लगेगा। नहीं तो वो जो कॉलम रेफ जो है उसमें डिफॉल्ट क्या सेट रहेगा, नॉन सेट रहेगा। तो अपेंड होने के बाद ही पेज में तब वो क्या होगा कि उस कॉलम का रेफरेंस लेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि कोड बाई लाइन बाई लाइन रन करता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये मैंने किस में किया था अपेंड, किस पेज में किया था, कहाँ गया, अपडेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो अपडेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास अपेंड हो गया। ठीक है ना। आप स्क्रॉल मोड यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चलते हैं स्क्रॉल टू, देख सकते हो आपको स्क्रॉल आ गया। ठीक है ना, एक बार स्क्रॉल नहीं होता है, आपको पता ही है। ठीक है ना, और सारे इसमें फीचर्स आएंगे एक बार के लिए, मतलब ये बहुत सारे कम इसमें फीचर्स हैं। तो जितना फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हो आपके पास स्क्रॉल आपके पास आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्रॉल जो ट्रू है इसको करना पड़ता है इस व्यू में, तभी आपको स्क्रॉल दिखाई पड़ता है। स्क्रॉल मोड क्या होता है, स्क्रॉल मोड में मैंने बताया था ना आपको, स्क्रॉल में मैं पहले भी बताया हूँ कि ऑलवेज होता है, ऑटो होता है। ठीक है, और स्क्रॉल में क्या क्या चीज़ें होती है, ऑटो होती है, ऑलवेज होती है, और एक एडेप्टिव होता है। तो वो चीज़ आप यूज कर लेंगे, क्योंकि स्क्रॉल के बारे में मैंने आपको कॉलम में ही बताया था। ठीक है, तो और क्या चीज़ है इस व्यू में और देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत लंबा लेक्चर चला गया ये। वीजी कलर होता है इस व्यू का, तो भी दे सकते हो आप। पैडिंग तो मैंने बता दिया, स्पेसिंग भी आप दे सकते हो, क्रॉस अलाइनमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट के बीच, देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया था, देखो इसके बीच में स्पेसिंग है ना, तो इसे भी आप कम बेस कर सकते हो स्पेसिंग आर्गूमेंट देकर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग आर्गूमेंट दूँ 2 देता हूँ, जस्ट देखना ये 2 का स्पेस लेगा। अभी एक मिनट, मैं इसमें 0 देता हूँ थोड़ा सा, इस टेक्स्ट में थोड़ा सा स्पेसिंग तो है। अगर मैं दूसरा विजिट देता हूँ यहाँ पे, अभी नहीं दिखाई दे रहा है ये, लेकिन अगर मैं दूसरा विजिट यहाँ पे, तो एक और एलिवेटेड बटन देता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिंग नहीं मिल रहा है। ये क्योंकि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कम बेस नहीं किया। ठीक है ना, तो ये मैंने दूसरा जैसे विजिट दिया था, देख सकते हो इसके बीच में स्पेसिंग नहीं है, तो इससे भी ये जो डिफॉल्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 2 दूँ तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग मिल जाएगा। तो स्पेसिंग का ये मतलब होता है, देख सकते हो थोड़ा सा स्पेसिंग मिल गया। तो मतलब स्पेसिंग का जो होता है ना, ये डिफॉल्ट ध्यान रखता है ये फ्लैट फ्रेमवर्क। दूसरे मतलब जैसे फ्लटर है, तो फ्लटर में स्पेसिंग आपको बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, वहाँ पे आपको मैनुअली देना पड़ता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है फ्लैट में, कि पहले से ही थोड़ा सा स्पेसिंग दिया हुआ है हर विजिट के बीच में, तो ये अच्छा चीज़ है। ठीक है, और चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और ये मैं वर्टिकल एलाइनमेंट देख लिया, ये सारी चीज़ें। बीजी कलर देख लेता हूँ, बीजी कलर्स डॉट पिंक 900, जो भी कलर है उससे देख लो यार, क्या चलता है। ठीक है, तो देख सकते हो इस पेज का कलर हो गया और बस पिंक 900। तो जितना भी व्यूज में मैंने बता दिया आपको, नेविगेशन बार को छोड़ के मैंने सारी चीज़ें बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो नेविगेशन बार हम लोग देखेंगे जब नेविगेशन बार के बारे में, क्योंकि नेविगेशन बार एक खुद में ही एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में जब हम देखेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसे ख़त्म करता हूँ।